जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हमारी देवभूमि देवताओं की भूमि च। यखा का कण कण मां देवताओं को वास च। देवताओं मां सबू सी भोला माने जांदन भोला भंडारी, जो कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया फूल पत्ती और पानी से ही प्रसन्न वे जांदन और तुरंत फल दे जांदन। हमारा पहाड़ में भी सौण को मैनू शिवमय वे जांदू। किले की यू मैनू भगवान शिव ते बहुत प्यारू च। ये से जुड़ी वंत कई कथा छन, पर बोले जांदू कि जब माता सती योग शक्ति से अपनू शरीर त्याग देंदी तो हिमालय राज और माता मैणा का घर मां पार्वती रूप मां जन्म लेनी। तो मां पार्वती यही सौण का मैना मां भोला भंडारी ते वर रूप मां पौना ते निराहार और कठोर तपस्या करी ते प्रसन्न करी दे दिन और वह जांदू शिव शक्ति को मिलन। और तभी बिटिन यू मैनू शिवजी ते अति प्यारू च। कंवारी कन्या भी अपना मन चाहा वर्ते पौण का खातिर व्रत रख दिन। शिवालयों में लगी लंबी लंबी लाइन और बिगड़ैली बांधों की टोलकी छोरों ते भी मंदिर में पहुंचे ही दे दिन। तो कहते बिना व्रत को ही मनपसंद बांध का सुपना लीते पहुंच जांदू। कखी ब्याखन दो घर में चूरमा प्रसाद बनलू तो कखी चूल्हा में सोना पकौड़ों की खुशबू आली। पावन सावन एक तरफ जग प्रकृति को रूप ने रख दू, सूखी धरती में हरियाली जमांदू। तो कभी कभी आपदा विपदा जन भी दिखे जांदू। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, सभी कुंवारी कन्याओं ते शिवजी दैणु होया और तौ का व्रतों की शांति वे जाली। आज सौण का महीना का सोमवार का अवसर पर यानी एक मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग में च, जय की महिमा दुनिया तक फैली च। भगवान रुद्रनाथ की धरती पर माँ अलकनंदा का पावन तट पर विराजमान छन हमारा कोटेश्वर महादेव। जो फल यक रुद्राभिषेक करीते मिलदू सो हौर कखी नहीं मिलदू। पुराणों में ये को वर्णन च कि जब दैत्य भस्मासुर को आतंक तीनों लोक में फैली तो भगवान शिवजी जौन ये दैत्य ते वरदान देनी आज अपड़ो ही काल बनी सामणी छो। जौन वरदान देनी सुई आज भोलेनाथ ते ही भस्म कन चांदू। भस्मासुर भोलेनाथ का पिछने पड़ गए और तैसी बजदा बजदी यक पहुंचे गए। और जब तक जगत पालक भगवान विष्णु को ध्यान ई गुफा में करी और तय तक छलबली नारायण का ध्यान में रैन, जब तक भस्मासुर को अंत निवे और देवताओं सदा बताई कि बुराई कथी भी बलवान के लाय न हो, वह को अंत निश्चित च। जगत पिता नारायण अपनी छल बली सी यनु मनमोहक मोहिनी रूप धरी तय भस्मासुर अपनी सुध बुद्ध बिसरीगी और मदमस्त वहते अपना हाथों ही अपड़ो काल कर बैठी। तो यानी महिमा च रुद्र भगवान की वंत कई और मान्यता भी छन। कोई बोलदन कि जब 5 भाई पंडों अपना ही कुल को नाश करी पाप कर बैठिन तो वह को पश्चाताप करना का खातिर केदारनाथ की यात्रा पर निकली गए। तय युग में नारायण कृष्ण अवतार में पंडो ते भगवान की महिमा और दर्शन करने को बोलदन कि भोला भंडारी सबू से भोला छन। तो को ध्यान करा, तो को ध्यान करना सी तुम ते सभी पापों से मुक्ति द्योला। पर तो की माया ही निराली च। भगवान पंडो दगड़ी खेल करदा रहन और तो ते दर्शन ही नहीं देंदन। यखी जगत पालक भगवान विष्णु नारायण को ध्यान करी और महिषासुर जना दैत्य को संहार करी। जब भगवान अफू ही संकट में पड़ी जांदन तो हम मन खित पंच तत्वों को मिल छन माटा में ही जन्म लेनी और ये ही माटा में समय जान। पर देवता तय जुग में ही रह होला और अग्नि भी रोला। किले की भगवान की कथा सुनी ते पता चल दू कि कभी भी अपनी शक्ति को गलत प्रयोग कर ला तो विनाश संहारक भोले महादेव का हाथों तय च। कोटेश्वर महादेव की सबसे बड़ी खास बात यह च कि यख मां कोई मंदिर नीचे बस पौराणिक गुफा बनी च। जग हमारा भोले भंडारी ध्यान में मग्न रह होला। बस पौराणिक गुफा ही च आज भी विराजमान और हम मनख्यों की इतगा हिम्मत नहीं कि तो का स्थान पर मंदिर बना सकूं। किले की जब जब हम उन प्रकृति से छेड़छाड़ करी वह को परिणाम हम उन जून 2013 में केदारनाथ आपदा में भुगती आली। भोला भंडारी बोलदन, हे मनख्यों तुम मन की ही बनी रवा। देव बनने की कोशिश किले कना छन। मेरी प्रकृति की रचना करी च
वैसी किले छेड़छाड़ करना छन। तुम ते मैन जीवन देनी, हवा देनी, पानी देनी, वे ते बचावा। मेरी रचना मैं अफी संवार दूँ, तुम परवान न बड़ा। यूं पावन सौंड को मैनू शिवजी तय अति प्रिय च, और ये मैनमा शिवजी तुरंत फल दे जांदन। माँ अलकनंदा भी ये पावन मैनमा शिवजी को जलाभिषेक करी बिना अग्नि नहीं बढ़ती, और अलकनंदा की तेज धारा गुफा का भीतर शिवजी को स्पर्श करी आंदी। ये मैनमा कोटेश्वर महादेव का प्रांगण माँ अलकनंदा काफी उफान पर रौंदी, और भोले बाबा कहते ही अपना दर्शन देना। कोटेश्वर महादेव का लगन वालू शिवरात्रि को मेलू भी ऐसो कोरोना महामारी का चक्कर माँ मुश्किल ही होलू। पर हे विधाता, अपना ये पावन मैनमा ई दैत्य रूपी कोरोना महामारी को विनाश करी दिया। तेरा भक्तौन अब बहुत सजा भोग्याली, अब विनाश कर दिया। जय बाबा कोटेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि सभियों पर बनी रहो।